नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। सत्य का निवास कहाँ है? क्या केवल मंदिरों के गर्भगृह में? क्या केवल वेदों की ऋचाओं में? या क्या सत्य उस कीचड़ में भी खिल सकता है जहां हम पैर रखने से भी कतराते हैं? हम अपना पूरा जीवन शुद्धता, उच्च कुल और प्रतिष्ठा के अहंकार में बिता देते हैं। हम मानते हैं कि जो श्रेष्ठ स्थानों पर है वही ग्रहण करने योग्य है और जो मलिन है वह त्याज्य है। परंतु क्या एक हीरा अपना मूल्य खो देता है यदि वह धूल में गिर जाए? क्या अमृत अपना गुण छोड़ देता है यदि वह किसी विषैले पात्र में रखा हो? आज की कहानी आपके भीतर के उस अहंकार को चुनौती देगी जो पात्र को देखकर पदार्थ का मूल्य आंकता है। यह कथा एक ऐसे युवा तपस्वी की है जिसे अपनी शुद्धता और कुलीनता पर इतना अभिमान था कि उसे लगता था कि ज्ञान और पवित्रता केवल उच्च स्थानों पर ही मिल सकती है। परंतु नियति ने उसे ऐसी परिस्थिति में ला खड़ा किया जहां उसे जीवन बचाने के लिए उन्हीं स्थानों और व्यक्तियों के सामने हाथ फैलाने पड़े जिनसे वह घृणा करता था। यह कहानी आचार्य चाणक्य के उस क्रांतिकारी श्लोक को जीवंत करती है जो आज भी हमारी संकीर्ण सोच पर प्रहार करता है। विषादप्यमृतम ग्राह्यममेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमाम विद्या स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। अर्थात विष से भी अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए, अपवित्र स्थान से भी सोना उठा लेना चाहिए, निम्न व्यक्ति से भी उत्तम विद्या सीख लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए चलते हैं प्राचीन भारत के उस दौर में जहां संस्कारों और वर्जनाओं के बीच एक महागाथा लिखी गई। विंध्याचल पर्वतमाला की गोद में घने वनों के बीच महर्षि वेदव्यास के शिष्यों की परंपरा में एक प्रतिष्ठित गुरुकुल था, आश्रम धर्म क्षेत्र। इस आश्रम के कुलगुरु थे आचार्य ब्रह्मदत्त, जो न केवल शस्त्र और शास्त्र के झाता थे बल्कि आयुर्वेद और रसायन विद्या के भी प्रकांड विद्वान थे। उनके सैकड़ों शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था आर्यवर्धन। आर्यवर्धन एक अत्यंत कुलीन राजघराने का राजकुमार था जिसने ज्ञान प्राप्ति के लिए राजसी सुखों का त्याग कर दिया था। वह मेधावी था, तेजस्वी था और अनुशासन प्रिय था। उसे वेद, उपनिषद और व्याकरण कंठस्थ थे। परंतु आर्यवर्धन के भीतर एक दोष था, अहंकार। उसे अपनी उच्च जाति, अपने कुल और अपनी पवित्रता का गहरा अभिमान था। वह मानता था कि ज्ञान और गुण केवल उच्च कुल में ही बसते हैं। उसे शूद्रों, चांडालों और तथाकथित अपवित्र स्थानों से घृणा थी। वह मार्ग चलते समय भी यह ध्यान रखता था कि किसी नीच व्यक्ति की छाया भी उस पर न पड़े। आचार्य ब्रह्मदत्त आर्यवर्धन की प्रतिभा से प्रसन्न थे, परंतु उसके इस संकीर्ण दृष्टिकोण से चिंतित थे। वे जानते थे कि जब तक पात्र खाली और विनम्र न हो, पूर्ण ज्ञान नहीं भरा जा सकता। एक दिन श्रावण मास की अमावस्या की रात्रि थी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अचानक आचार्य ब्रह्मदत्त के कक्ष से कराहने की ध्वनि आई। आर्यवर्धन और अन्य शिष्य दौड़कर भीतर गए। उन्होंने देखा कि आचार्य का शरीर नीला पड़ रहा था और वे पसीने से लथपथ थे। उनके कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। आश्रम के मुख्य वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने आचार्य की नाड़ी देखी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, अनर्थ हो गया। आचार्य को काल सर्प ने डस लिया है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और विषैला सर्प है। इसका विष इतना तीव्र है कि सामान्य औषधियां इस पर बेअसर हैं। सूर्योदय से पूर्व यदि इसका उपचार नहीं हुआ तो आचार्य को बचाना असंभव होगा। शिष्यों में हाहाकार मच गया। आर्यवर्धन ने व्याकुल होकर पूछा, वैद्यराज, इसका कोई तो उपचार होगा। मैं पाताल से भी औषधि ले आऊंगा। वैद्य ने गंभीर होकर कहा, उपचार है, परंतु वह अत्यंत कठिन और आर्यवर्धन जैसे कुलीन के लिए शायद मर्यादा के विरुद्ध हो। गुरु के प्राणों से बढ़कर मेरे लिए कोई मर्यादा नहीं, आर्यवर्धन ने कहा। यद्यपि उसके मन में आशंका के बादल घिरने लगे थे। वैद्य ने बताया, इस विष का काट केवल महासंजीवनी नामक एक गुप्त औषधि है, परंतु वह औषधि बनाने की विधि और उसके घटक यहां आश्रम में उपलब्ध नहीं है। इस औषधि को बनाने के लिए तुम्हें 4 असंभव वस्तुओं को एक साथ लाना होगा और वह भी सूर्योदय से पूर्व। आर्यवर्धन ने संकल्प लिया।
बताइए वैद्यराज, मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा, ध्यान से सुनो। पहली वस्तु, स्वर्ण कमल का पराग। यह केवल प्रेत दलदल के बीचों बीच खिलता है। वह स्थान अत्यंत अपवित्र है, जहां पशुओं के मृत शरीर सड़ते हैं और गंदगी का अंबार है। तुम्हें उस कीचड़ में उतरकर वह स्वर्ण कमल लाना होगा। आर्यवर्धन का चेहरा घृणा से सिकुड़ गया। प्रेत दलदल, जहां जाने की बात तो दूर, हवा भी उस दिशा से आए तो वह स्नान कर लेता था। वैद्य ने आगे कहा, दूसरी वस्तु, उस औषधि को सिद्ध करने का गुप्त मंत्र। यह मंत्र केवल इस क्षेत्र के एक वृद्ध तांत्रिक भैरव को ज्ञात है। वह एक अघोरी है, जाति से चांडाल है और शमशान में रहता है। तुम्हें उसके चरणों में बैठकर वह विद्या सीखनी होगी। आर्यवर्धन को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मारा हो। एक राजपुत्र, एक ब्राह्मण, एक चांडाल के चरणों में बैठकर विद्या सीखेगा। तीसरी वस्तु, वैद्य ने झिझकते हुए कहा, तुम्हें उसी काल सर्प का विष चाहिए जिसने गुरुदेव को काटा है। विष से ही विष का नाश होगा। तुम्हें उस सर्प को ढूंढकर उसका विष निकालना होगा। और चौथी वस्तु? आर्यवर्धन ने पूछा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। चौथी वस्तु एक विशेष जड़ी है जो केवल नागवन के कबीले के पास है। वह कबीला चोरों और लुटेरों का है। उनका सरदार वज्रसेन हमारा शत्रु है, परंतु उसकी पुत्री चंद्रिका जड़ी बूटियों की जानकार है। तुम्हें उसी दुष्ट कुल की कन्या से सहायता मांगनी होगी, क्योंकि उस वन में केवल वही तुम्हें औषधि तक ले जा सकती है। आर्यवर्धन स्तब्ध रह गया। कीचड़ से फूल, चांडाल से विद्या, सांप से विष और शत्रु लुटेरे की बेटी से सहायता, यह उसके जीवन के हर सिद्धांत के विरुद्ध था। परंतु सामने गुरुदेव का नीला पड़ता शरीर था। आर्यवर्धन के पास द्वंद्व का समय नहीं था। उसने गुरु के चरणों की धूल माथे पर लगाई और अंधेरी रात में तूफान के बीच निकल पड़ा। सबसे पहले वह प्रेत दलदल पहुंचा। वहां की दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि आर्यवर्धन को उबकाई आने लगी। चारों ओर सड़ते हुए मरे जानवर और मलमूत्र का कीचड़ था। आर्यवर्धन ने अपनी नासिका को वस्त्र से ढका। उसने देखा कि दलदल के ठीक बीच में गंदगी के ढेर के ऊपर एक अद्भुत स्वर्ण कमल चमक रहा था। उसके मन ने कहा, लौट चलो आर्यवर्धन, यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम अपवित्र हो जाओगे। तभी उसे आचार्य के शब्द याद आए, पवित्रता मन की होती है, शरीर की नहीं। उसने अपनी रेशमी धोती ऊपर की और उस घिनौने कीचड़ में पैर रख दिया। कीचड़ उसकी कमर तक आ गया। दुर्गंध असहनीय थी, पर उसकी दृष्टि केवल उस स्वर्ण कमल पर थी जो गंदगी के बीच भी अपनी चमक नहीं खोता। उसने कमल को तोड़ा। जैसे ही उसने उस फूल को हाथ में लिया, उसे एक अद्भुत सत्य का भान हुआ, अमेद्यादपि कांचनम। अपवित्र स्थान से भी यदि सोना मिले तो उसे उठा लेना चाहिए। गंदगी फूल को गंदा नहीं कर सकी। फूल ने गंदगी के बीच भी अपनी दिव्यता बनाए रखी। कमल लेकर वह शमशान की ओर दौड़ा। वहां जलती चिताओं के बीच हड्डियों की माला पहने वृद्ध तांत्रिक भैरव बैठा था। भैरव निम्न जाति का था, जिसे समाज नगर में घुसने नहीं देता था। आर्यवर्धन उसके पास पहुंचा। अहंकार ने फिर सिर उठाया। मैं दूर से ही पूछ लूं, उसने सोचा। परंतु भैरव ने आंखें खोले बिना कहा, यदि औषधि चाहिए राजपुत्र तो मेरे पास बैठना होगा। विद्या ऊपर से नहीं, नीचे बैठकर ग्रहण की जाती है। जल सदैव ढलान की ओर बहता है। आर्यवर्धन कांप गया। उसने अपने अहंकार को तोड़ा और भैरव के चरणों में उस भस्म से सनी धरती पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भैरव ने उसे मंत्र सिखाया। उस मंत्र में इतनी शक्ति और गहराई थी कि आर्यवर्धन चकित रह गया। उसने सोचा था कि वेदों का ज्ञान केवल ब्राह्मणों के पास है, परंतु आज एक चांडाल ने उसे प्रकृति का गूढ़ रहस्य सिखाया था। उसे सत्य समझ आया, नीचा दप्युत्तमाम विद्या। ज्ञान का स्रोत मत देखो, ज्ञान को देखो। मंत्र लेकर वह जंगल की ओर बढ़ा, जहां उसे कालसर्प को ढूंढना था। झाड़ियों के बीच उसे वह भयानक सर्प दिखा। वह फुफकार रहा था। यह साक्षात मृत्यु थी। सामान्यतः वह इसे मार डालता या भाग जाता, परंतु आज उसे उस मृत्यु से जीवन मांगना था। उसने साहस बटोरा और सर्प को लकड़ी के सहारे पकड़ा।
उसके फन के नीचे पात्र रखा और विष की बूंदें एकत्रित कीं। विष जो प्राण हरता है आज प्राण बचाने वाला था। उसे बोध हुआ, विषादप्यमृतम ग्राह्यम, विष से भी यदि अमृत मिले तो उसे स्वीकार करना चाहिए। हर बुरी वस्तु में भी कुछ अच्छाई, कुछ उपयोगिता छिपी हो सकती है। अब अंतिम परीक्षा शेष थी। वह नागवन पहुंचा। यह लुटेरों का क्षेत्र था। उसे पकड़ लिया गया और सरदार वज्रसेन के सामने पेश किया गया। आर्यवर्धन ने अपनी स्थिति बताई। वज्रसेन ने उपहास किया, तुम्हारे गुरु ने ही हमें समाज से बहिष्कृत किया था, आज उन्हीं के प्राण हमारे हाथ में हैं। तभी सरदार की पुत्री चंद्रिका आगे आई। वह एक कुख्यात लुटेरे की बेटी थी, दुष्कुल से थी, परंतु उसकी आंखों में क्रूरता नहीं, करुणा थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, शत्रुता जीवितों से होती है, मरणासन्न व्यक्ति से नहीं। औषधि देना हमारा धर्म है। वज्रसेन ने बेटी की बात मान ली। चंद्रिका आर्यवर्धन को घने जंगल में उस स्थान पर ले गई जहां वह जड़ी थी। रास्ता कठिन था और आर्यवर्धन कई बार फिसला। हर बार उस लुटेरे की बेटी ने उसे हाथ पकड़कर संभाला। आर्यवर्धन ने देखा कि चंद्रिका के संस्कार किसी भी राजकुमारी से कम नहीं थे। उसका कुल बुरा था, पर वह स्वयं एक रत्न थी। उसे अंतिम सत्य समझ आया, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, उसके गुणों से होती है। चारों वस्तुएं लेकर आर्यवर्धन वायुवेग से आश्रम लौटा। सूर्य की पहली किरण फूटने ही वाली थी। वैद्य ने कांपते हाथों से स्वर्ण कमल, विष, जड़ी और भैरव के मंत्र से सिद्ध जल को मिलाया। औषधि तैयार हुई। आचार्य के नीले पड़ चुके होठों पर औषधि की बूंदें डाली गईं। आश्रम में सन्नाटा था। एक क्षण, दो क्षण, और फिर आचार्य के शरीर में एक कंपन हुआ। उन्होंने आंखें खोल दीं। विष का प्रभाव उतरने लगा था। शिष्यों ने जय जयकार की। वैद्यराज ने आर्यवर्धन को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद जब आचार्य स्वस्थ हो गए, उन्होंने आर्यवर्धन को बुलाया। आर्यवर्धन अब वह पुराना अहंकारी राजकुमार नहीं था। उसके वस्त्र मैले थे, पर चेहरा चमक रहा था। आचार्य ने पूछा, पुत्र, तुम मेरी औषधि लेने कहां कहां गए थे? आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैं औषधि लेने नहीं गया था। मैं अपना अहंकार विसर्जित करने गया था। मैंने सीखा कि कीचड़ में खिला फूल भी देवता को चढ़ता है। मैंने सीखा कि एक चांडाल के पास भी वह ज्ञान हो सकता है जो ऋषियों के पास न हो। मैंने सीखा कि विष भी जीवन दे सकता है और एक अपराधी के घर में भी देवी जैसी कन्या हो सकती है। आर्यवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, आज तक मैं केवल शास्त्रों को रट रहा था, परंतु आज मैंने चाणक्य के उस नीति सूत्र को जिया है। मेरी दृष्टि का दोष मिट गया गुरुदेव। अब मुझे हर कण में ब्रह्म दिखता है, कोई ऊंच नीच नहीं। आचार्य ब्रह्मदत्त मुस्कुराए। उन्होंने आर्यवर्धन को उठाया और कहा, पुत्र, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। जो व्यक्ति गुण को ग्रहण करने के लिए जाति, स्थान और स्वरूप के भेद को मिटा देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तुमने विष से अमृत निकाला है। तुम अब केवल एक राजपुत्र नहीं, एक ऋषि बनने के योग्य हो। मेरे मित्रों, आर्यवर्धन की यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं, यह हमारे जीवन का दर्पण है। हम कितनी बार अवसरों को केवल इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि वे उस रूप में नहीं आते जैसा हम चाहते हैं। हम किसी की अच्छी सलाह को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वह व्यक्ति हमसे पद में छोटा है या गरीब है। हम किसी कठिन परिस्थिति से भागते हैं, जबकि उसी संघर्ष में हमारी सफलता छिपी होती है। हम लोगों को उनके परिवार या उनके अतीत के आधार पर जज करते हैं और उनके भीतर के रत्न को खो देते हैं। आचार्य चाणक्य का यह सूत्र हमें हंस बनने की प्रेरणा देता है। हंस जो पानी और दूध के मिश्रण से केवल दूध ग्रहण करता है। विषादप्यमृतम ग्राह्यम। आपकी सबसे बुरी परिस्थिति में ही आपकी सबसे बड़ी सीख छिपी है। अपनी असफलता से अनुभव निकालिए। अमेध्यादपि कांचनम। अगर आपको किसी छोटे काम से या किसी ऐसी जगह से शुरुआत करनी पड़े जो आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल न हो, तो संकोच मत कीजिए। अगर वहां वैल्यू है तो उसे उठा लीजिए।
नीचा दप्युत्तमाम विद्या। ज्ञान कहीं से भी मिले, एक छोटे बच्चे से, एक सफाई कर्मचारी से या अपने विरोधी से, उसे विनम्रता से सीख लीजिए। अहंकार को ज्ञान के आड़े मत आने दीजिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलात पे। लोगों के बैकग्राउंड को नहीं, उनके कैरेक्टर को देखिए। अच्छे लोग कहीं भी मिल सकते हैं। जब आप अपनी दृष्टि से पूर्वाग्रह का चश्मा उतार देते हैं तो यह पूरी दुनिया आपके लिए एक पाठशाला और खजाना बन जाती है। तब आप कीचड़ में भी कमल ढूंढ लेते हैं और विश्व में भी अमृत। याद रखिए, सोना कचरे के ढेर में भी सोना ही रहता है और ज्ञान झोपड़ी में भी ज्ञान ही रहता है। उसे पहचानने वाली दृष्टि पैदा कीजिए। शुभम भवतु। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।